जितने भी किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें मौजूद नहीं है, यानी कि अपनी वो किसी भी ज़मीन के मालिक नहीं है, अब उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। वो ये है कि अपना खेत, अपना रोज़गार स्कीम के तहत वो तमाम किसान जो कि बेरोज़गार हैं या गुर्बत का सामना है जिनको, उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से सरकारी ज़मीन अलॉट की जाएगी काश्तकारी के लिए, और उसका जो उनसे कोई टैक्स लिया जाएगा या कोई समझ लें फ़ीस ली जाएगी, वो बड़ी ही मुनासिब है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो 1 एकड़ के पीछे तकरीबन ₹100 सालाना आपसे चार्ज किया जाएगा, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि मुफ्त वाला हिसाब है। इसकी जो तफ़सील है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जितने भी गरीब किसान हैं जिनके नाम पे कोई भी ज़री ज़मीन नहीं है, उनके नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक 10 मरले का घर होना चाहिए। और अगर वो 10 मरला घर के मालिक हैं, चाहे वो एक ही छत क्यों ना हो, एक कच्चा घर ही क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो जगह 10 मरले होनी चाहिए। तो वो इसको अप्लाई करके, स्कीम के तहत अप्लाई करके 10 साल की मुद्दत के लिए सरकारी ज़मीन हासिल कर सकता है, जो कि 5 एकड़ तक काबिल काश्त होगी। यानी कि वो ज़मीन जो काबिल काश्त होगी 5 एकड़ तक उसको हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से दे दी जाएगी कि उस पे काश्तकारी करे, अपना रोज़गार कमाए, बच्चों का रोज़गार बनाए, और उस पे जो सालाना उसकी जो फ़ीस होगी, जो उसकी चार्जेज़ होंगे, बिल्कुल ही मुनासिब ना होने के बराबर ना, ₹100 फ़ी एकड़ के पीछे, यानी कि 5 एकड़ अगर आपको ज़मीन मिलती है, किसान भाई जो अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं या किसी के भी जानने वाला भाई इस तरह का है, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, तो ₹500 सालाना आप कह देंगे 5 एकड़ के पीछे आपने अदा करना है। जो अहल बंदा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि दरख्वास्त गुजार जो है उसके पास 10 मरले का सिर्फ एक रिहायशी मकान होना चाहिए। अगर वो 10 मरले का प्लॉट है और उस पर सिंगल स्टोरी घर भी आपने बनाया हुआ तो वो भी चल जाएगा। जो दरख्वास्त गुजार है उसके नाम पे किसी भी किस्म की ज़री ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ज़री ज़मीन यानी कि जो ग्रीन लैंड जिसे कहते हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से काश्तकारी के लिए दी जाएगी, वो उसका कोई भी छोटा सा टुकड़ा भी आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। जो दरख्वास्त गुजार है उस इलाके का मुतलका रिहायशी होना चाहिए, जहाँ पे वो ज़मीन के लिए अप्लाई कर रहा है वो वहीं का रिहायशी होना चाहिए, मुस्तकिल रिहायशी होना चाहिए। और एक ख़ानदान के सिर्फ एक बंदे को ये अलॉट की जाएगी, एक बंदा एक ख़ानदान में अहल होगा। अब इसका जो तरीक़ेकार है वो ऑनलाइन भी है, दूसरा तरीका भी मैं दोनों आपको बता देता हूँ। किसी भी पढ़े लिखे इंसान के पास अगर आप जाएँगे तो आपने वेबसाइट पे जाना है akar.pulse.gop.pk। इस वेबसाइट पे जाना है, ये साथ में अटैच भी करवा देता हूँ, ये आप इसको देख लीजिएगा। इस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पढ़े लिखे इंसान से करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मैनुअली अपनी दरख्वास्त देना चाहते हो तो उस इलाके के जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर है, वहाँ जाके अपनी दरख्वास्त आप जमा करवा सकते हैं। बाकायदा वो सारा तरीक़ेकार आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। इंशाल्लाह अगर उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप अहल हो जाएंगे और आपको प्रॉपर ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी, और उस पर फिर आप अपनी काश्तकारी करके अपना और अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकते हैं।